हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डेली के 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एक डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे। टॉपिक ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द यूपीएससी सीएसई जीएस सिलेबस। बाय ज्वाइनिंग दिस चैनल यू कैन कंप्लीट योर होल यूपीएससी सिलेबस इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन विद इन 11 months. You can join this course at any time and it will be completed within 11 months. You first learn this subject theoretically and then watch this video, so it will be benefited to you. So friends, let's start today's discussion. The topic of today's topic is continental drift theory and plate tectonics. First question: consider the following statement regarding the plate tectonics. Oceanic trench are morphological features of divergent plate boundaries. This statement is incorrect. Plate movements along transfer boundaries leads to the formation of fold mountain. This statement is also incorrect. So options D, none of the above is correct. Option D is correct. So we discuss oceanic trench are the morphologic feature of the divergent plate tectonics. It is not the feature of divergent plate tectonics. It is a feature of convergent plate tectonics. Convergent plate tectonics. Convergent plate tectonics. Oceanic. This is an oceanic trench, and this plate continental plate and oceanic plate, both are converged to each other, then oceanic trench is found. So oceanic trench ये होता है, ठीक है। तो ये convergent plate tectonics से बनता है। Plate movements along the transfer boundary lead to the formation of the fold mountains. फोल्ड माउंटेन का निर्माण ट्रांसफर बाउंड्री से नहीं होता, ठीक है। फोल्ड माउंटेन का जैसे ये देखिए, ट्रांसफर बाउंड्री तो क्या होती है, पैरेलल संचलन होता है एक दूसरे को, एक के ऊपर एक, तो ना तो इसमें कोई बाउंड्री बनती है, ना कोई बाउंड्री का मतलब ना कोई बाउंड्री नष्ट होती है, ठीक है। तो फोल्ड माउंटेन्स ट्रांसफर बाउंड्री से नहीं बनता। तो दोनों ही ऑप्शन इसके रॉन्ग है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। तो ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री से बन रहा है, ठीक है, ये फोल्ड माउंटेन। ये एक्सप्लेनेशन दिया है, आप में इसको ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट बाउंड्रीज द क्रस्ट इज आइदर डिस्ट्रॉय और क्रिएटेड। कौन सी बाउंड्री पे या क्रस्ट या तो नष्ट होता है, डिस्ट्रॉय होता है या बनता है, ठीक है। मतलब नया कोई स्ट्रक्चर बनता है या नष्ट किस पे होता है। कन्वर्जेंट बाउंड्री पे अभी अपन ने देखा पहले होता है, डाइवर्जेंट पे भी होता है, ट्रांसफर बाउंड्री में नहीं होता क्योंकि ये एक दूसरे के ये देखिए ट्रांसफर बाउंड्री है एक दूसरे के ऊपर, ये किधर, इससे ना कोई क्रस्ट बन रहा है ना कोई नष्ट। ये देखो डाइवर्जेंट है, इसमें भी ये बाउंड्री बन रही है, और ये कन्वर्जेंट है, ये एक के नीचे एक और है, तो ये भी यहाँ पे भी बन रहा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा। एक ये एक्सप्लेनेशन दिया है इसमें, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखो, a transfer boundary where the crust is neither produced or nor destroyed as the plates slide horizontally pass to each other. Transfer form are the plane of separation generally perpendicular to the mesoceanic regions. ये दिए है, ठीक है। So option C is correct. Next question. Consider the following statement regarding the plate movement. Plate movements के बारे में इसमें प्रश्न पूछा है। There is always a unified movement of these plates away from the axis. Always a uniform movement नहीं होता है, ये डिफर करता रहता है कि कौन सी प्लेट संचलन हो रहा है, कौन सी प्लेट हो रहा है, जैसे कन्वर्जेंट हो रहा है या डाइवर्जेंट हो रहा है या ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये इस तरह के, तो यूनिफॉर्म मूवमेंट नहीं होता, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग। द रोटेशन ऑफ अर्थ इज एन इफेक्ट ऑफ द प्लेट्स मूवमेंट। जो अर्थ का मूवमेंट होता है, अर्थ का जो रोटेशन होता है वो प्लेट मूवमेंट को प्रभावित करता है, ये स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो
इसमें सबसे प्रमुख मुद्दा है कि अर्थ का जो रोटेशन है वो कैसे प्रभावित करता है, क्योंकि अर्थ का जब रोटेशन होता है तो कोरियोलिसिस प्रभाव होता है, कोरियोलिसिस फोर्स, उसके प्रभाव से जो प्लेट संचलन है वो प्रभावित होता है। ठीक है, सो इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ठीक है, इसमें दिया है, आप देख सकते हैं जैसे कोरियोलिसिस इफेक्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच what is the theory combining the continental drift and sea floor spreading theory? continental drift और sea floor spreading, continental drift का कंटिनेंट कैसे निर्माण होता है, कंटिनेंट का कैसे निर्माण हुआ है उस थ्योरी, और सी फ्लोर स्प्रेड जो सी सागर का लगातार प्रसारण हो रहा है उस थ्योरी को कंबाइन कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, तो ये प्लेट टेक्टोनिक कहलाता है। अगर इन दोनों थ्योरी को कंबाइन कर दिया जाए, प्लस कर दिया जाए, तो ये प्लेट टेक्टोनिक बन जाता है, प्लेट टेक्टोनिक बन जाता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द इंडियन प्लेट? भारतीय प्लेट के बारे में क्वेश्चन पूछा है, इसके बारे में कौन सा कथन सही? द इंडियन प्लेट इज टेक्टोनिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेनिसुलर प्लेन इंडियन प्लेट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये टेक्टोनिकली डिफरेंट नहीं है, ये उसी के वो मतलब इसी का एक विस्तारित रूप है। ठीक है, इट फॉर्म ए कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री विच इज विद द हिमालय, इट आल्सो एक्सटेंड टू पाकिस्तान एंड म्यांमार एज वेल, दिस ये स्टेटमेंट सही है। जो ये बाउंड्री है इंडियन प्लेट की कन्वर्जेंट बाउंड्री, ये हिमालय और पाकिस्तान म्यांमार तक फैला हुआ है। देखो, द इंडियन प्लेट इंक्लूड द पेनिसुलर इंडिया एंड द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट पोर्शन, ऑस्ट्रेलिया के पोर्शन को भी जो इंडियन प्लेट लेता है। ठीक है, ठीक है, in the east it extends from the Rakionyama mountain of the Myanmar toward the Iceland arc along with the Java range. The eastern margin is spreading side lying to the earth lying to the east of the Australia and form a oceanic ridge in southwest Pacific. The western margin follows the Kirthar mountain of the Pakistan. इसलिए इसका विस्तार यहाँ तक है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओनली टू स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एविडेंस सपोर्ट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? कंटिनेंट जो पहले एक पूरा भाग था वो उससे फिर कंटिनेंट का निर्माण हुआ है। ठीक है, इधर कंटिनेंट बन गया, या ऑस्ट्रेलिया बन गया, यहाँ पे ये यूरोप बन गया, ये अफ्रीका बन गया, ये साउथ नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये एशिया, इस तरह से ये एक अलग अलग हुए। तो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में बताना है कि ये क्या है, मतलब कौन कौन से स्टेटमेंट उसको साक्ष्य के रूप में है। जिग्सा फिट ऑफ द शोरलाइन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका और साउथ अमेरिका, ये इन दोनों में ये एक तरह से फिट होते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। रॉक्स ऑफ द सेम एज अक्रॉस द ओशन, जो ओशन बने हैं, ये ओशन है, इसमें सेम एज के ओशन रॉक्स पाई जाती है। टिल्स एंड प्लेशर डिपॉजिट, जो प्लेशर डिपॉजिट्स है उनसे भी साक्ष्य मिले। तो ये तीनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, एविडेंस ऑफ द सपोर्ट ऑफ कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, द मैचिंग ऑफ द कंटिनेंट, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन में दिया है। रॉक्स ऑफ द सेम एज अक्रॉस द ओशन, ये भी सही है। टिल्ट डिपॉजिट है ना, इट इज ए सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म आउट ऑफ द डिपॉजिट ग्लेशियर, ये भी सही है। द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया इज नोन to have its counterpart in 6 different landmass of the southern hemisphere, ये भी सही है। Glacier deposits, the occurrence of the rich glacier deposits of the gold in the Ghana coast and the absolute absence of the source rock in the region is an amazing fact, ये भी बिल्कुल सही है ना। सो सभी इसके ये सपोर्ट में है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्रपोज्ड बाय द अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने जो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी उसके बारे में बताना है। इन दिस क्वेश्चन, in the beginning all the continent form the single continent मार्स द लोरेंशिया, लोरेंशिया नहीं कहते थे उसको, जो सिंगल कंटिनेंट बना था उसे पेंजिया कहते थे, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। द मोमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रिफ्टिंग ऑफ द कंटिनेंट वाज काज्ड बाय द पोल फिलिंग फोर्स एंड द टाइडल फोर्स, है ना, ये टाइडल फोर्स और पोल फिलिंग फोर्स के मोमेंट के द्वारा मोमेंट होता था, ये स्टेटमेंट सही है। सो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन
हाँ विच, हाँ ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देखते कंटिनेंटल डिप्थ थ्योरी में एक सबसे बड़ा पहले क्या था, अकॉर्डिंग टू ऑल द कंटिनेंट फॉर्म ए सिंगल कंटिनेंट मास एंड मेगा ओशन सराउंडेड द सेम। एक सिंगल कंटिनेंट था और एक मेगा ओशन सराउंडेड उसके चारों ओर था। द सुपर कंटिनेंट वाज नेम एज पेंजिया। तो सुपर कंटिनेंट था एक पूरा, उसे पेंजिया कहते थे, नो की नोट की लोरेंसिया। विच मीन्स ऑल अर्थ द मेगा ओशन वाज पेंथलोजा। जो पेंथलोजा किसे बोलते थे, एक जो पहले तो सारे कंटिन्यूट था और जो मेगा ओशन था एक पूरा ओशन भी था, उसे पेंथलाजा कहा जाता है। ये पेंथलाजा कहलाता था। मीनिंग ऑल वाटर, हेंस स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट। ये सही है ना, मतलब इनकरेक्ट कहलाएगा। पेंजिया फर्स्ट ब्रोक इनटू टू लार्ज कंटिन्यूट मासेस, ठीक है। फिर पेंजिया का विघटन हुआ। अगर ये मान लो कि पेंजिया है एक पूरे कंटिन्यूट का एक हिस्सा, पेंजिया टू लार्ज कंटिन्यूट मास लोरेंशिया एंड गोंडवाना लैंड। फिर लोरेंशिया और गोंडवाना लैंड में टूटा, ये वाला ये जो है लोरेंशिया और गोंडवाना लैंड में टूटा, फॉर्मिंग नॉर्दर्न एंड साउदर्न कंपोनेंट रेस्पेक्टिवली, है ना, नॉर्दर्न और साउदर्न कंपोनेंट रेस्पेक्टिवली। मीन्स इसको और अच्छे से समझते हैं, जैसे ये हेमिस्फीयर है तो ये ऐसे टूट गया, अलग अलग हो गया, ठीक है। तो ये लोरेंशिया किला है और ये गोंडवाना लैंड का है। Wagner suggests that the movement responsible for the drifting of the continents was caused by the pole filling and force and tidal forces. Hence, statement 2 is correct. ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। The polar filling force related to the rotation of the earth and the tidal force is due to the attraction of the moon and the sun that develop tide in ocean water. Hence statement second is correct. The elastic rebound theory is related to the origin of which of the following? जो इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी होती है वो किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है ये अर्थक्वेक से संबंधित है। ये एक्सप्लेनेशन में दिया है। In 1906 there was a catastrophic earthquake in San Francisco, California. As a result of the earthquake, Harry Fielding began to observe the displacement around the San Andreas fault. He proposed to the elastic rebound theory as an explanation of for the way of earthquake behaved. ठीक है, earthquake किस तरह से व्यवहार करता है उसके बारे में इसने ये थ्योरी दी थी, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। Which of the following support us evidence of the continental drift theory? Continental drift theory के संबंध में कौन से साक्ष्य बताते हैं? ये हमने अभी एक सेकंड क्वेश्चन भी इसी बारे में देखा था। तो सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया आर known to have its counterpart in 6 different landmass of the southern hemisphere. जो दक्षिण गोलार्ध में भारत के सेडिमेंट्स पाए जाते हैं, इसलिए ये कथन सही है, ये कथन सही है। प्लेशियर डिपोजिट्स ऑफ गोल्ड इन घाना कोस्ट हैव देयर सोर्स इन ब्राजील, ये कथन भी सही है। जो घाना में पाए जाते हैं वो ब्राजील में भी पाए जाते हैं, क्योंकि पहले एक ही हिस्सा था ना। कंटिनेंटल ड्रिफ्ट क्या मतलब, पहले एक ही था, फिर ये अलग अलग हो गए। तो जो अलग हो गए उनका एक हिस्सा दूसरा हिस्सा अगर अलग होगा तो उसमें कुछ समानताएं तो रहेंगी ना। इसको एक उदाहरण के द्वारा मैं समझाता हूँ। जैसे दो भाई है, अगर वो भले कितनी दूर रहे लेकिन जब भी मिलेंगे तो उनमें कुछ ना कुछ तो कॉमन पाया जाएगा, ठीक है। इस तरह से समझ सकते हैं। तो आइडेंटिकल स्पीसीज ऑफ द प्लेंट्स एंड एनिमल्स फाउंड ऑन आइदर साइड ऑफ द मेरीन बैरियर्स, ये मेरीन बैरियर्स, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। तो तीनों इसके करेक्ट, ऑप्शन सी इज राइट। ऑल द स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ट्रू अबाउट द इंडियन प्लेट? इंडियन प्लेट के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। द इंडियन प्लेट लाइट टावर द ईस्ट कोस्ट ऑफ द मकराना कोस्ट, बिल्कुल सही है। ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडियन प्लेट रन्स फ्रॉम द राकीम योमा माउंटेन ऑफ म्यांमार टू द जावा ट्रेंच, ये भी बिल्कुल सही है। देयर इज ए डाइवर्जेंट बाउंड्री बिटवीन द इंडियन प्लेट एंड अंटार्कटिक प्लेट। डाइवर्जेंट मीन्स एक दूसरे से दूर जाना, ये भी बिल्कुल सही है। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉलोइंग कोड। सो ऑप्शन डी 1 2 एंड 3 आर करेक्ट, ठीक है। ये इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है, यू कैन रीड इट, ठीक है। अब एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे इसके आधार पर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, गिव सम ऑफ द एविडेंस इन द इट सपोर्ट। जैसे कि अभी मैंने कुछ प्रश्नों में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में बताया है, तो उसी आधार पर एक ये प्रश्न दिया गया है कि इसके बारे में, इसके एविडेंस के बारे में भी बताइए कि ये जो एविडेंस है वो कैसे है। तो अपन समझते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हैज बीन प्रपोज्ड बाय द अल्फ्रेड वेगनर इन 1902। अल्फ्रेड वेगनर ने इसको 1912 में प्रस्तुत किया था। इट टॉक्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड द ओशन। जो महाद्वीपों और महासागरों के जो
पूरा है विश्व में उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है। अकॉर्डिंग टू द वेगनर ऑल कंटिनेंट यूज टू फॉर्म ए सिंगल लैंडमार्क्स नोन एज द पेंजिया। जो वेगनर के अनुसार सारे जो कंटिनेंट के जो एक सिंगल यूनिट था उसे पेंजिया कहते थे। एक समुद्र था सारा प्रशांत हिंद जितने भी महासागर सबको मिला के एक समुद्र था उसे पेंथालाजा कहते थे। ठीक है। हाउएवर अराउंड द 200 मिलियन ईयर एगो पेंजिया began to split into the large land mass called the Laurasia and Gondwana land, which subsequently broke into the many smaller countries. ठीक है। तो पहले क्या था, ये पूरा एक हिस्सा था। ठीक है। इसमें क्या क्या थे, इसमें था पेंजिया और पेंथेलाजा। ठीक है। अब फिर पेंजिया का इसमें विभाजन होने लगा। पेंजिया का मान लो कि पेंजिया कहलाता है, इसके अंदर पेंजिया का विभाजन हुआ तो इसका दो भागों में विभाजन हो गया। ऊपर क्या कहलाया, लोरेंसिया कहलाया और नीचे गोंडवाना लैंड कहलाया। ठीक है। और ये समुद्र है पूरा। ठीक है। ठीक है। तो इस और फिर ये बाद में भी फिर इसका इन दोनों का भी बाद में डिविजन होगा, फिर महाद्वीप बने जो 7 महाद्वीप के नाम से जाने जाते हैं। अब थ्योरी इज बेक्ड बाय द फॉलोइंग एविडेंस। अब ये थ्योरी में बहुत सारे एविडेंस बताए गए हैं कि कैसे ये सब एक दूसरे से सिमिलर रहते हैं और ये कैसे होता है। जिग्सॉ फिट, द अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका कंटिनेंट ऑलमोस्ट ए परफेक्ट फिट अराउंड 1000 फेदम लाइन्स। जिग्सॉ फिट मतलब देखो, अब तुम कभी भी ये विश्व का मैप देखोगे तो ऐसे लगता है कि इसको अगर उठा के इधर रख दे तो ये फिट हो जाता है। जैसे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को देखो आप, इस तरह से है इनका स्ट्रक्चर। मतलब वो यहाँ से अगर देखेंगे ना तो ऐसा लगता है इनको ये एक जैसे ही थे पहले। ठीक है। पूरा अगर इन सबको मिलाए, जैसे यहाँ पे यूरोप वगैरह है, ठीक है, यहाँ अफ्रीका वगैरह है, ठीक है, ये इंडिया है, इधर इंडिया है और यहाँ ऑस्ट्रेलिया है। तो ये अगर देखते हैं ना तो सब एक जैसे लगता है कि ये फिट हो रहा है ना। जैसे नट बोल्ट होता है नहीं, अगर उनको एक दूसरे के पास ले जाओ तो फिट हो जाते हैं इस तरह से। rock age as far as the radiometric dating rocks on the two sides above mentioned continuum are the same, है ना। जब इन दोनों की रोक जैसे पास में पहले पास में थे, अगर इन दोनों की रोक का अगर अपन पता लगा तो यहाँ की रोक और यहाँ की रोक की जो आयु पाई जाती है वो लगभग समान पाई जाती है, जैसे यहाँ की पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या, Ilites. It is a sedimentary rock formed out of the deposit glacier. The sediments in India have counterparts found in the 6 different landmarks of the southern hemisphere. ये भी सही है, मतलब ये भी एक साक्ष्य। प्लेशियर डिपॉजिट्स भी पाए जाते हैं। खाना है रिच प्लेशियर डिपॉजिट ऑफ द गोल्ड इन स्पाइट ऑफ हैविंग नो सोर्स रॉक देयर बट इन ब्राजील। ठीक है। ब्राजील में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता, फिर भी इन दोनों में समानताएं पाई जाती है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोसिल्स, जो फोसिल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी समानता पाया जाता है। प्लांट्स एनिमल एंड द फोसिल्स हैव बीन फाउंड इन द आइडेंटिकल अक्रॉस द कंटिनेंट लाइक अफ्रीका, मेडागास्कर एंड इंडिया etc. Continental drift theory was prominent theory of the quite some time. However, ocean floor mapping are and similar studies post-wise period changed the view of the people moved toward the conventional theory and plate tectonics theory. तो ये एक पूरा डिस्कशन हो गया है किसके बारे में, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। ठीक है। इसका एक डायग्राम में भी बताना चाहूंगा। जैसे देखो ये जैसे साउथ अमेरिका है और ये अफ्रीका है। ये देखो, अगर यहाँ पे अगर इसको उठा के रखेंगे तो ये फिट हो जाएगा। ठीक है। ये इंडिया है ना, अंटार्कटिका, इसको रखते हैं तो ये फिट हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया देखो ऐसे फिट हो जाता है यहाँ से। ठीक है। ये देखो फोसिल्स एविडेंस इन द ट्राइजिक लैंड रिप्टाइल्स यहाँ पाए गए हैं। ठीक है। और ये देखो फोसिल्स रिमेन द साइकोलॉजिस्ट ट्राइजिक लैंड रेप्टाइल अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर लॉन्ग। ठीक है। फोसिल्स रिमेन इन द फ्रीस्वेटर रेप्टाइल्स मेसोसॉरस। ठीक है। इस तरह से मतलब एडीएस बताया उसने, देखो पूरे पहले और अभी जो स्प्लिट हुआ है वो पहले एक ही जुड़ा हुआ था। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये यहीं पे डिस्कशन पूरा होता है। अगर आपको क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।